नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ, कौन? नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते, कौन? सर मैं एक बच्ची बोल रही हूँ। हम्म। तो आप ये मुझे बताइए, आप वो पीटीए पास टेट ऑल का वो चलाते हैं चैनल यूट्यूब पर? टेट पास ऑल, हाँ हाँ बताइए। सर, मुझे आपके बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं है। मैंने अभी आपका एक वीडियो देखा हम्म। कि 2011 का बीएड काउंसलिंग, हम्म। क्या ये अभी कंप्लीट हो चुकी है इसकी काउंसलिंग? अभी आपने बताया कि आप बच्ची बोल रही हैं, तो आप पहले ये बताइए कि क्या कनेक्शन है आपका ये 2011 की भर्ती से? सर मेरे पापा हैं। अच्छा, पापा हैं और वो बीएड किए हुए हैं और उन्होंने 2011 में टेट पास किया था, है ना? हाँ हाँ। अच्छा, तो पापा आसपास हैं? जी सर, पापा है नहीं अभी घर पे। अच्छा अच्छा, तो कब तक आएंगे वो? क्या? कब तक आएंगे घर पर? सर वो आपका, अभी मैं देख रही थी कि आपका फोन नंबर जल्दी लगता नहीं है। अभी हम लोग बात करेंगे, फोन रख नहीं रहे हैं। जो पूछ रहे हैं बताते जाइए, कब तक आएंगे वो? सर पापा रात में भी 12 बजे आते हैं। वो सर, लाइब्रेरी ज्वाइन किए हुए हैं। अच्छा, क्या मतलब लाइब्रेरी में कोई जॉब कर रहे हैं या पढ़ाई करते हैं? सिर्फ पढ़ाई करते हैं अभी। अच्छा, अभी तैयारी कर रहे हैं। यस। अच्छा, उनका 2011 टेट में कितना नंबर था? 93 था। और कैटेगरी क्या है? जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी? ओबीसी है। ओबीसी 93, है ना? यस। अच्छा, शॉर्ट में आपको बता दे रहे हैं, बाकी आप पापा को बता दीजिएगा, वो अच्छे से समझ जाएंगे। और हाँ बाकी यूट्यूब पर तो सब कुछ है ही है, वो सुन लेंगे और अच्छे से समझ जाएंगे। जी तो आपके पापा 93 नंबर हैं और ओबीसी कैटेगरी से हैं, है ना? जी। तो 2011 जो भर्ती आई थी। सर वो एक चीज और है, वो विकलांग कोटा से भी है। अच्छा, चलिए, तो विकलांग कोटा कह लें या ओबीसी कह लें, यानी कि आरक्षित वर्ग हो गया कॉमन रूप हाँ से, ठीक है। जी। और अभी आप क्या करती हैं? पढ़ाई वढ़ाई कर रही हैं या क्या? यस सर, हाँ, पढ़ाई कर रहे हैं। किस लेवल पर हैं? हाई और स्कूल? मैं भी हाई स्कूल में हूँ। अच्छा अच्छा, चलिए, हाई स्कूल में मतलब हर चीज़ समझेंगे अच्छे से। तो हाँ अभी हम लोग विकलांग कोटे में हैं और ओबीसी से हैं, इस पर भी बात कर लेंगे। पहले मूल जिस भर्ती के बारे में आप पूछ रही हैं, जो अभी होने जा रहा है, वो बता दें आपको। हाँ। तो 2011 में भर्ती आई, कोर्ट जी कचहरी हुआ। 2017 में इस पर फाइनल ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से आया था, जी। 25 जुलाई 2017 को। और जानती हैं, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर जब भी आता है, उससे पहले वो केस हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट गया रहता है और कई सालों तक केस चला होता है, तब ऑर्डर आता है, ठीक है। जी। तो सुप्रीम कोर्ट ने 90 और 105 का एक क्राइटेरिया बनाया था। 90 यानी कि जनरल के लिए, और 100, सॉरी उल्टा बोल दिए, 105 जनरल के लिए, 90 जो था ओबीसी, एससी, एसटी के लिए। उन लोगों को काउंसलिंग कराने के लिए छूट दिया था कि यहाँ तक वाले काउंसलिंग करवा लें, और सब लोगों ने कराया था। आपके पापा ने भी 100% हम कंफर्म है कराया ही होगा उस वक्त। ऐसा नहीं हो सकता कि न कराए हों, कराए होंगे, पूछिएगा उनसे। उस समय हुई थी। पापा से बोलिएगा, दिसंबर का महीना था, 3 दिन का समय दिया गया था, दिसंबर जनवरी का महीना था। ठंडी में भाग भाग करके पूरे प्रदेश में 3 दिन के अंदर काउंसलिंग कराना था। कराए होंगे, आपकी मम्मी को भी भले न याद आ रहा हो, लेकिन कराए थे। हाँ कराए थे। हाँ, तो उन्होंने काउंसलिंग कराया है। और जो काउंसलिंग करा चुका है, कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि उनको नहीं दोबारा मौका मिलेगा। तो आपके पापा इससे नियमतः बाहर हैं। और अभी जो आया है ऑर्डर, वो आपको ऑर्डर भी समझा दे रहे हैं। तो 2011 भर्ती 2017 में पूरी तरह से बंद हो गई। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने क्राइटेरिया लगा करके गवर्नमेंट से भर्ती कराया। और जो क्राइटेरिया कोर्ट ने तय किया, उसमें जो लोग आ रहे थे नियुक्त हुए। कुछ ऐसे भी लोग नियुक्त हो गए जो उस क्राइटेरिया में नहीं आ रहे थे, और बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो क्राइटेरिया में आ रहे थे लेकिन उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिला। यानी कि जो क्राइटेरिया तय किया गया, उसके बाहर वाले भी अंदर हो गए, और अंदर जिनको होना चाहिए था वो बाहर हो गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया क्या हुआ, वो सब अब बात नहीं करेंगे। अब सीधा सा बात, फाइनल हम ऑर्डर कर रहे हैं कि जो नौकरी पा गया वो पा गया, और जो बाहर है वो अभी बाहर रहे। हम बना रहे हैं व्यवस्था, थोड़ा समय लगेगा। जो बाहर है वो भी अंदर हो जाएगा। बात ये समझ में आई कि नहीं? जी। अगर पापा से कम नंबर वाला भी नौकरी कर रहा है और पापा बाहर हैं,
तो इसका जो कारण है वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, और सुप्रीम कोर्ट के पास सुपर पावर होता है, वो ऑर्डर जो चाहे दे सकते हैं। लेकिन वो कोई गलत नहीं किए हैं, उन्होंने नियमतः सब कुछ कराया है। थोड़े बहुत लोग अंदर बाहर हुए हैं, तो उसको उन्होंने छोड़ा गवर्नमेंट पर कि इसको आप अपने तरीके से हैंडल कर लीजिएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपना कीमती समय छोटी छोटी चीजों पर बर्बाद नहीं करता है। ठीक है, एक एक व्यक्ति को अब खाना नहीं खिलाने आएगा ना सुप्रीम कोर्ट, ना अन्य संस्थान जो बने हैं। तो उस वक्त ये हो गया था, तो इस पर कुछ लोग संतुष्ट नहीं थे, तो वो लोग बार बार कोर्ट कचहरी कर रहे थे। तो वो फिर से गए हाई कोर्ट, वहां से सुनवाई उनकी नहीं हुई, उनकी बात नहीं मानी गई। सिंगल बेंच से फिर वो गए हाई कोर्ट के डबल बेंच, वहां भी उनकी बात नहीं सुनी गई। फिर उससे वो चले गए सुप्रीम कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट से फाइनल ऑर्डर आया, उसके बाद ये लोग फिर से हाई कोर्ट होते हुए सिंगल बेंच डबल बेंच फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, कहीं से किसी को कुछ नहीं मिला। तो फिर उनको भविष्यवाणी हुई, ब्रह्मा जी ने उनको कहा कि बेटा फिर जाओ हाई कोर्ट। अब की बार फिर वो गए हाई कोर्ट, और अब की बार जब हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट ने पाया कि ये मतलब फालतू लोग हैं, जिनके पास और कोई काम धंधा नहीं है, ये सिर्फ जो है मुकदमेबाजी करते हैं। ये बात कोर्ट ऑर्डर में लिखा है, आप पढ़ लीजिएगा अपनी आंख से, हमने कोर्ट ऑर्डर शेयर किया है हिंदी में। तो वो हाई कोर्ट समझ गया कि ये लोग जो है सुप्रीम कोर्ट से दो दो बार होकर के आ गए, उसके बाद इनको लग रहा है कि हाई कोर्ट इनके लिए कुछ कर देगा। जब सुप्रीम कोर्ट सुन चुका, और सुप्रीम कोर्ट से पहले भी कई बेंच सुन चुके हैं, तो बचा तो कुछ नहीं है, लेकिन ये लोग जो है जानबूझ करके ये सब कर रहे हैं मुकदमेबाजी। तो अब की बार हाई कोर्ट ने इनके ऊपर बढ़िया से डंडा चलाया है। उन्होंने पूरा चीज लिखा है ये क्या क्या कर चुके हैं, और साफ साफ तय कर दिया है कि किसके लिए क्या है। तो उन्होंने कहा कि सब कुछ हुआ है, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि राज्य सरकार ने पूरा सब जो कुछ प्रमाण दिया है हम उससे संतुष्ट हैं। तो हाईकोर्ट ने कहा भैया हम तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से संतुष्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, लेकिन ये लोग मेरे पास फिर से आए हैं, क्योंकि टीचर का पद जो होता है वो एक सम्मानजनक पद होता है, इस कारण से हम उसकी मर्यादा रखते हुए इन लोगों के लिए एक राहत दे रहे हैं। सिर्फ इतनी राहत दे रहे हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति हो जो किसी कारणवश काउंसलिंग न करा पाया हो, तो आपके पापा ने तो कराया है, तो उसमें तो वो नहीं आएंगे। तो जिसने काउंसलिंग नहीं कराया है उनके लिए ये राहत दिया है कि वो एक बार फिर से मौका है काउंसलिंग करवा लें। बात समझ में आई? हाँ, जी तो अगर आपके पापा इच्छुक हों वो जा सकते हैं बिल्कुल। जो लिस्ट जारी की गई है उसमें अगर उनका नाम है 12091 वाले में, है नाम? जी है, नाम है। हाँ, अगर वो इच्छुक हैं कि हम दोबारा काउंसलिंग कराना चाहते हैं, वो जाना चाहें, 2000 रुपये वहाँ देना होगा, और जो उसका विज्ञापन होगा अभी आ जाएगा 22 या 25 तारीख के बीच में, क्या क्या करना है कैसे करना है अखबार में आएगा, वो पढ़ लेंगे। इच्छुक हैं तो जो तारीख बताया जाएगा उस तारीख पर जहाँ उनको जाना होगा उसमें लिखा होगा, डाइट पर होगा संभवतः, वहां जाकर के अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं। कुछ कह रही हैं मम्मी, क्या कह रही हैं? क्या नियुक्ति पत्र फिर मिलेगा? क्या फिर से नियुक्ति पत्र मिलेगा? हमने कोर्ट का ऑर्डर आपको समझाया है। अभी समझ में नहीं आया आपको? आया पहली है। बात तो कोर्ट ऑर्डर में कहीं भी नियुक्ति देने की बात नहीं लिखी है, कहीं नहीं लिखी है, इसका नाम ही नहीं है, जिक्र ही नहीं कि नियुक्ति भी देना है या क्या करना है। वो गवर्नमेंट को तय करना है, नियुक्ति देगी नहीं देगी वो फिर से गवर्नमेंट को ही तय करना है। कोर्ट ने सिर्फ काउंसलिंग का ऑर्डर दिया है, और काउंसलिंग का जो ऑर्डर है उनके लिए है जो कभी काउंसलिंग नहीं कराए हैं। और कोर्ट ने कहा कि ये सब मुकदमेबाजी कर रहे हैं, इसलिए जो भी काउंसलिंग करवाएगा वो लिखित में नोटरी देगा, शपथ पत्र देगा कि मैं पहले कभी भी किसी भी काउंसलिंग में प्रतिभाग नहीं किया हूं। क्या पापा आपके लिए लिखित में दे सकते हैं? नोटरी हल्फनामा देंगे? कोर्ट का ऑर्डर है। नहीं दे पाएंगे। पापा की इच्छा हो जाए, 2000 रुपये उनका लगना है, जो भी अच्छा बुरा होगा उनके साथ होगा, हमारा उसमें कुछ नहीं जा रहा है। हम सिर्फ कोर्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं जो उसमें लिखा हुआ है, और हाई कोर्ट कह रहा है कि जिसने काउंसलिंग कराया है उसको नहीं कराना है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो काउंसलिंग करा चुका है और वो काउंसलिंग कराता है, तो हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है वो? जी जा रहा है। सर, तो हाँ क्या बोलिए। सर इससे मतलब अगर जाएं या फिर कोई उल्टा इनके ऊपर हो इल्जाम लगे, मतलब ना करवाएं तभी सही है क्या सर हमारे अब ख्याल से? अब आपने अपनी बिटिया को बोल दिया
कि बॉयफ्रेंड नहीं बनाना है और आपकी बिटिया बॉयफ्रेंड बना ले, तो आप बिटिया के साथ क्या करेंगी, आप बताइए। सही है सर, आप ही आपको जैसे ही समझाना पता चाहिए। चलेगा कि आपकी बिटिया ने बॉयफ्रेंड बना रखा है, आप क्या करेंगे हाँ अपनी बिटिया के साथ? एक सिंपल सा उदाहरण दिए हैं, आप जो हाँ करेंगी सही वही है समझ सर। जाइए। अब वो कोर्ट है, जी हाँ। यहाँ तो आप अपनी बिटिया से प्यार मोहब्बत रखती हैं, आप जी जो है थप्पड़ भी मारेंगी तो थोड़ा ध्यान रखेंगे कि बिटिया को ज्यादा जोर न लगे, तेज जी न लग जाए। अगर कहीं तेज सर। लग गया, ब्लड आ गया, तो भी आप तुरंत जो है रोने लगेंगे, आंख से आंसू निकल जाएंगे, मेरी बेटी को ज्यादा लग गया। 4 दिन तक उसको जो है प्यार करेंगी। कोर्ट ऐसा नहीं करेगी। कोर्ट को कोई मोहब्बत नहीं है किसी से। अगर मोहब्बत होता तो वो इस तरह का ऑर्डर न लिखते कि ये सब मुकदमेबाजी कर रहे हैं, और उसमें साफ साफ वही लिखा हो। चीज ना कि सर जैसे याची में नाम भी है और इसके पहले वो काउंसलिंग करा चुके हैं, इतना हमको मालूम है। तो आपके जो है पतिदेव, उनसे कहिए कि हम बताते रहते हैं कि अब आगे गवर्नमेंट क्या कर रही है, उनको जी नौकरी ही तो चाहिए ना एक। जी हाँ सर। देखिए हम भी 2011 वाले हैं, जी सर। ठीक है, और जी सर। आपके पतिदेव का 93 नंबर है, मेरा 102 नंबर है, जी सर। ठीक है। और जो 90 105 का क्राइटेरिया था, हम उसमें नहीं आते थे उस समय जब ये दिया गया था तो हमारे सर क्या, एक एक मिनट क्या सुन लीजिए। आपकी आपकी बोलिए। नियुक्ति हो गई है? नहीं। बता रहे हैं अपने बारे में ही बता रहे हैं, और अपना उदाहरण इसलिए दे रहे हैं ताकि आप समझ सकिए। जी हम जनरल कैंडिडेट हैं, मेरा 102 नंबर है, और कोर्ट ने कहा था 90 105। तो जब 105 का क्राइटेरिया लगाया, तो हमें तो दुखी होना चाहिए था कि हमारा तो 102 है, अब हम तो काउंसलिंग नहीं करा पाएंगे। लेकिन हम बिल्कुल दुखी नहीं हुए उस समय, 2015 की बात। हम बहुत जी खुश थे। अच्छा हुआ कि कोर्ट ने 105 कहा, 100 नहीं कहा। अगर जी 100 कह देता तो हमको भी भाग भाग के काउंसलिंग कराना पड़ता। हम खुश थे। जी अब बताइए, नौकरी की बात है, हमको बाहर कर दिया गया लिस्ट से, और हम खुश हैं। ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि हमें पता था कि हमारे 102 नंबर हैं और हमसे ज्यादा कितने लोग हैं, और हमें बहुत पता लोग। है कि हम काउंसलिंग करा भी लेंगे तो भी मेरा तो नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि मेरे पास पूरा रिजल्ट था यूपी का, और आज भी है। आप सिर्फ जो है अपने पतिदेव का नाम बताइएगा, डेट ऑफ बर्थ बताइएगा, एक दो चीजें बताइएगा, हम उनका रोल नंबर बता देंगे। या रोल नंबर बता दीजिएगा सिर्फ, हम उनका नाम पूरा बता देंगे, नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ बता देंगे, मेरे पास है पूरा डाटा। और हमने जी चेक किया था कि मेरे 102 हैं, तो हमसे ज्यादा जनरल वाला कितना है, ओबीसी कितना है, एससी कितना है, एसटी कितना है, 150 नंबर वाला कितना है, 149 वाला कितना है, 148, मतलब 82 तक आ गए थे। हर कैटेगरी में कितने कितने लोग पास हैं, मेरे पास आज भी पूरा डाटा है। और हमने चेक किया था कि हम नहीं आ रहे हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि इनको काउंसलिंग कराना, तो हम खुश थे, भाई हम तो वैसे भी नौकरी नहीं पाने वाले हैं। अगर कहीं 100 कर दिया होता कोर्ट ने, तो मन तो मानता नहीं, यार भाई चलो काउंसलिंग करा ही लो, क्या दिक्कत है। हम भी ठंडी के दिनों में भाग भाग के काउंसलिंग कराते और नियुक्ति मिलना नहीं था। आज भी जब ये ऑर्डर आया है, हमें कोई तकलीफ नहीं है कि मेरे लिए कुछ नहीं आया। क्यों? क्योंकि हमें सब पता है कि क्या हुआ है और आगे क्या होने वाला है। नौकरी आपके पतिदेव को भी मिलेगी, हमें भी मिलेगी। जिस दिन वो ज्वाइन करेंगे, उस दिन हम भी करेंगे, उसी दिन करेंगे। और 100% हम दावे से इस बात पर जो है डेली वीडियो बनाते हैं, डालते हैं, लोगों से बात करते हैं, और ये कंफर्म है। क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो अंदर है वो अंदर, जो बाहर हम उसके लिए रास्ता बना रहे हैं। तो जो बाहर है उसके लिए रास्ता बना रहे हैं, छोटा मोटा काम नहीं है, बड़ा काम है, उसमें समय लगने वाला था। और कुछ गलतियां थी, नियमों में कमियां थी, उनको बदलना था कोर्ट ऑर्डर के अनुसार। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जिसने भी 2017 का नहीं पढ़ा है, उसको मेरी बातें नहीं समझ में आएंगी पूरी तरह से। 2017 के सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर में सबके लिए सब कुछ लिखा हुआ है, और वो हम बताते रहते हैं। तो मेरे विचार से उनको काउंसलिंग में प्रतिभाग नहीं करना चाहिए, उनको थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। बाकी हम सब बताते रहते हैं, नियुक्ति मिलेगी, 100% मिलेगी, 2011 के सारे लोगों को मिलेगी। और 2023 में मिलने की उम्मीद पूरी थी, कोई बात नहीं, 23 में नहीं मिला, वो काम चल तो रहा है, आगे बढ़ रहा है, 2024 में मिल जाएगा। तो मेरे अनुसार तो उनको नहीं जाना चाहिए। अगर वो तैयारी कर रहे हैं तो अपनी तैयारी जारी रखें। आगे सुपर टेट आता है, या जो भी तैयारी जिसकी कर रहे हैं, टीएसटी पीएचडी जो भी कर रहे हैं, वो तैयारी अपनी जारी रखें, अपने मन से, अपने पूरे पूरे मन से पूरा फोकस करें तैयारी पर। बाकी हम जानकारी देते रहते हैं कि आगे क्या होने वाला है, उस पर नजर रखें। वो जैसे शुरू होगा तो उसमें अपना पार्टिसिपेट कर लेंगे। हाँ सर, विज्ञान वर्ग से भी है और अच्छा, मेहनत बहुत करते हैं सर, तो लेकिन अब बस अभी यही। जो आप लोग बात कर रहे हैं जिस टॉपिक पर, ये इस टॉपिक पर पहली बार आप लोगों ने मेरा सुना है, चैनल देखा है, या इससे पहले से जुड़ी हैं चैनल से? नहीं सर, आज अभी से अभी हमने देखा, मतलब मेरे जेठ जी आए तो बोले कि तो नियुक्ति हो गई।
वो तो ऐसे बोल रहे हैं कि इसकी नियुक्ति हो गई। तो हम लोगों को मतलब ये हुआ कि शायद इनके पापा को पता नहीं था, ये कैसे क्या हुआ। वो आके मतलब डांट रहे थे कि उनके मतलब जेठ जी हमारे उनके बड़े हैं ना, तो कहें कि उनको कुछ मालूम नहीं, पढ़े लिखे हैं, बेकार है इनका सब, ऐसे बोल रहे हैं। हमको तो चिंता होने लगी कि अब लोग होता जो है। मौका भी आया वो भी गंवा उठा। तो बस यूट्यूब मतलब खोले तो आपको आप मिले, तो नंबर बेटी ने लिया। अब सर अब दिक्कत तो है, जहाँ बड़े बड़े बच्चे हो गए हैं, खर्च पानी में कमी तो होगी। नहीं देखिए, जरूरी है, बच्चे हो गए हैं, खर्चे हैं, पढ़ाई लिखाई है, जिम्मेदारियां हैं, वो जरूरी है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो हम उम्मीद कर रहे हैं, जो हम इच्छा रख रहे हैं, जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, आंख बंद करके न चलें। हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं उसमें क्या क्या संभावनाएं हैं, हमारी इच्छा क्या क्या है, और हम क्या क्या हासिल कर सकते हैं, अगर हम इन चीजों को बेहतर तरीके से जान लें। जैसे बिटिया है, अभी वो 10th कर रही हैं, ठीक है, हाई स्कूल है। अब इसके बाद वो इंटर में जाएंगे, तो इनको डिसाइड करना पड़ेगा कि हम आर्ट्स लें, साइंस लें, कॉमर्स लें, क्या करना है हमें, है ना। तो ये कैसे डिसाइड करेंगे, जब इनको बताया जाएगा ना कि आर्ट्स भी होता है, साइंस बैकग्राउंड भी होता है और कॉमर्स भी होता है, तब इसमें ये जो है कंपेयर करेंगी किधर जाना बेहतर है। लेकिन कोई ऐसा बच्चा जिसको कोई बताने वाला ही ना हो, और उसके यहाँ सिर्फ आर्ट्स चलता हो और कुछ चलता ही ना हो, जी तो क्या उसके सामने विकल्प है? क्या विकल्प, वही लेगा, वही पढ़ेगा। वो चाहे जितना अच्छा हो मैथ में, चाहे वो बायो में जितना अच्छा हो, फिजिक्स केमिस्ट्री में, साइंस में चाहे जितना अच्छा हो, ना उसके यहाँ और ऑप्शन है, ना वो ऑप्शन उसमें से चूज कर सकता है। तो उसकी मजबूरी क्या है कि फिर वो जाएगा आर्ट्स की तरफ ही, उसको कोई बताने वाला भी नहीं है, वो तलाश भी नहीं कर रहा है, उसके सामने विकल्प भी नहीं है। लेकिन जिसके सामने ये सारी चीजें हैं, उसके लिए एक बेहतर भविष्य चुनने का ऑप्शन है, वो अपना अच्छा भला सोच सकता है, एक विकल्प दिया जा रहा है उसको कि अपना अच्छा सोच लो कि हम किधर जाना है, ठीक है। तो उनको बस कहिए कि जानकारी अधिक से अधिक रखें, फिर उनके लिए बेहतर क्या है उसका चुनाव करते हुए आगे चलें। तो मेरे विचार से उनको इस काउंसलिंग में नहीं जाना चाहिए। और हर दिन हम किसी न किसी से फोन पर बात कर लेते हैं, किसी न किसी का फोन आ जाता है, जो भी बातचीत होती है, हर व्यक्ति अनजान होता है। जैसे आज आप अनजान हैं, आप हमें नहीं जानती, हम आपको नहीं जानते हैं, आज नया नया परिचय हो रहा है, तो हर व्यक्ति ऐसे ही होता है। मेरे जो जानकारी में रहता है वो सारी चीजें हम बता देते हैं, और सामने वाला जो भी प्रश्न करता है तो उसमें जो बेहतर होता है वो सुझाव दे देते हैं। बाकी करना हर व्यक्ति स्वतंत्र है, जो करना चाहें। तो डेली डालते रहते हैं, अपडेट्स जो भी आ रहा होता है वो सब डालते रहते हैं, प्रूफ के साथ डालते हैं, तर्क उसमें क्या है, कोई चीज हो रहा है तो क्यों, कोई चीज नहीं हो रहा है तो क्यों, तर्क दे करके हर चीज बात करते हैं। तो अगर देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे, तो आगे जो होने जा रहा है, केंद्र सरकार ने नई योजना लेके आने जा रही है, हर कक्षा में शिक्षक योजना, उसके तहत टीटी आजीवन कर दिया गया है। ये जानकारी होगा आपको कि 2011 वाला टेट एक्सपायर हो गया था 5 साल बाद, वो अब आजीवन हो गया है, 2021 में किया गया है। ये किया गया है इसलिए कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि जो अंदर, वो अंदर, जो बाहर है उसके लिए रास्ता बना रहे हैं, वो रास्ता यही है कि पीछे वालों का टेट जिंदा करके हर कक्षा में शिक्षक योजना के तहत वर्षवार नियुक्ति देने जा रहे हैं, ईयर वाइज। तो पहले 2011, फिर उसके बाद 12, 13, 14 इस तरह से नियुक्ति देंगे, और 2011 से 18 तक पहले चरण में हो जाएंगे लगभग लगभग 3 लाख लोग। तो उसमें उनका हो जाएगा, 100% कन्फर्म है हमारी जानकारी में। सर सर तो क्या ये जो 2011 वाली काउंसलिंग हो गई, तो क्या उसको फिर नियुक्ति पत्र क्यों नहीं दिए सर? ये हम नहीं कह सकते कि नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि कोर्ट ऑर्डर में नियुक्ति पत्र देना है नहीं देना है, इसके बारे में कुछ नहीं लिखा गया है। जी हाँ सर। अब काउंसलिंग के बाद गवर्नमेंट फिल्टर करेगी किसने पहले काउंसलिंग कराया नहीं कराया, उसके बाद ना बताएगी कि हम किसको नियुक्ति देंगे या अभी नहीं देंगे। एक मिनट सर, जैसे काउंसलिंग जब करा ली है तो उनको दोबारा कराने की कोई जरूरत भी तो नहीं है ना सर? तो ये कोई भर्ती नहीं चल रही है, ये लोग कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी कर रहे थे, जबरदस्ती कह रहे हैं कि भैया कब हो गया काउंसलिंग, हमको तो पता ही नहीं चला। अच्छा। गवर्नमेंट ने तो हमको बताया ही नहीं, हमारे जिले में तो हुआ ही नहीं। ये कुछ लोगों का आरोप था कोर्ट के अंदर। आप कोर्ट ऑर्डर जो ऑर्डर पढ़ेंगी उसमें लिखा हुआ है कि वो लोगों ने क्या आरोप लगाया है। जी। तो उस आरोप को समाप्त करने के लिए ऐसा किया गया, सिर्फ कोर्ट ने इस तरह का ऑर्डर दिया है, वो भी शर्त के साथ दिया है। उसमें कोर्ट ऑर्डर में लिखा है कि भैया जो काउंसलिंग करवाएगा लिखित में शपथ पत्र देगा कि पहले मैं किसी भी काउंसलिंग में प्रतिभाग नहीं किया हूं। जी। अब बताइए,
आपने अगर किसी को कागज पर साइन करके कचहरी में जा करके अपना जमीन बेच दिया कागज पर, समझ रहे हैं सर, हम आपकी तो सारी बात समझ रहे तो हैं। कागज पर जब आपने लिख दिया, भले वो आप उससे पैसा ली हो चाहे न ली हो, लेकिन आपने लिख दिया ना, जी हाँ सर। तो अब तो आप दावा नहीं कर पाएंगे ना। जी हाँ। तो फिर कोर्ट कचहरी आपकी बात सुनेगा, क्योंकि आप तो लिखित में दे चुकी हैं। जी हाँ। उसकी जो प्रक्रिया होती है पूरी करें। तो जब आप लिखित में दे रही हैं कि मैंने कभी नहीं कराया है, और गवर्नमेंट के पास तो आज से 50 साल पुराना भी रिकॉर्ड होता है, 100 साल पुराना रिकॉर्ड मिल जाएगा खोजने पर। तो ये काउंसलिंग तो अभी 2015 की बात है, कुछ साल हुए हैं। जिसने भी काउंसलिंग कराया होगा सारा डाटा उनके पास है, तो मैच कर जाएगा। अब जब लिखित में देकर आएंगे तो उनके साथ क्या करना है, उनको नियुक्ति देना है या उनको जेल देना है या उनको हमेशा सारी भर्तियों से बाहर करना है, ये तो वो डिसीजन लेकर के बताएंगे ना। बाद में अखबार में छपेगा, जैसे बिहार में हो रहा है कि किसी ने लिख दिया फेसबुक पर भर्ती में धांधली हुई है, बस पकड़ लिए कौन है, उसका रोल नंबर खोज के निकाल लिए, उसका पूरा डाटा निकाल लिए, चलो 5 साल। सर आपसे मिलकर बहुत बड़ी खुशी और तो बहुत बड़ा ज्ञान भी हमें नॉलेज हो गया। सरकारी कार्य प्रणाली को जो नहीं समझेगा अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेगा। लोग अनजाने बहुत कुछ गलत करते हैं, और ये जो लोग कोर्ट कचहरी कर रहे थे, कोर्ट भी जानती है, सरकार भी जानती है कि ये सब पैसा लूटने के लिए, चंदा के लिए। अब बताइए, कोई केस है, हाई कोर्ट से फाइनल हुआ, सिंगल बेंच, डबल बेंच, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ गया, फिर उसको लेकर आया हाई कोर्ट। अच्छा, फिर यहाँ कुछ नहीं हुआ, फिर गए सिंगल बेंच से डबल बेंच, वहां कुछ नहीं हुआ, फिर गए सुप्रीम कोर्ट, वहां भी कुछ नहीं हुआ, फिर आया हाई कोर्ट। ये कर क्या रहे हैं ये लोग? मुकदमेबाजी ही तो कर रहे हैं बिना वजह का। सही है सर। तो इसीलिए इस तरह का ऑर्डर कोर्ट ने किया है। अब काउंसलिंग कराना है या नहीं कराना है, ये आपके पतिदेव को या आप लोगों को निर्णय लेना है कि आप लोग को क्या उचित लग रहा है। हमारे कहने से कोई चीज मत कीजिएगा, नहीं तो कल को फिर होगा अगर उन्होंने ऐसा कह दिया था, उनकी बात मान करके ये हो गया। आप कोर्ट ऑर्डर, हमें तो यही लगता है कि ना कराएं, क्योंकि एक बार हो गया है तो सारा मतलब डॉक्यूमेंट्स सरकार के पास ये है। आप एक काम कीजिए, अपने पतिदेव जी से बोलिएगा जी कि कोर्ट ऑर्डर की कॉपी मोबाइल में डाउनलोड कर लें कोर्ट की वेबसाइट से, या फिर हम डाल देंगे व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, वहां से ले लेंगे। इसी नंबर से व्हाट्सएप टेलीग्राम सब चलता है, या हमें मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर, हम आपको अलग से वो कोर्ट ऑर्डर की कॉपी दे देंगे। वो कोर्ट ऑर्डर कॉपी लेकर के एक बार जो वकील उन्हें अच्छा लगता हो उसको जा करके 100, 200, 500 रुपए हाथ में रखें, क्या भैया इसको आप 2 दिन तक, 4 दिन तक अच्छे से पढ़ो, समझो, फिर हम आते हैं, फिर आप हमें समझा दो। जी सर। तो वो और बेहतर तरीके से समझा देगा। उससे कहिएगा कि आप जो है सिर्फ हमें समझाना है, निर्णय हम लेंगे क्या करना है क्या नहीं। आप हमें ये मत बताना कि क्या करना है वकील से, कि आप बस बताओ कि ये कहना क्या चाह रहे हैं जज, इसमें क्या क्या लिख रहे हैं। और खास तौर पे उसमें कहिएगा 10वें नंबर से 21वें नंबर तक का जो पैरा है, अंतिम का भाग, वो ही समझना है। ऊपर जो लिखा है उसके ऊपर वो लिखा है कि कौन से वकील ने क्या क्या बोला, तो वकील क्या बोला वो मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि जज क्या कह रहा है, करना क्या है। तो वो चीज 10वें नंबर से 21वें नंबर तक के पैरा में खास तौर पर पढ़ना तो पूरा है, लेकिन फोकस करना है 10वें नंबर से 21वें नंबर तक। तो किसी भी अच्छे वकील से एक बार समझ लीजिए, उनका भी विचार ले लीजिए, फिर निर्णय लेकर के कि क्या करना है। जैसे इतना पैसा बर्बाद हो रहा है, 100, 200, 500 और दे देंगे वकील को, अच्छे वकील से समझ लेंगे वो क्या कह रहे हैं। तो हमें जहां तक लगता है कोई अच्छा वकील होगा तो जो चीज हम समझा रहे हैं वही सेम टू सेम वो भी समझाएंगे। या फिर बिटिया जानती है मोबाइल चलाना, सब कुछ करना, कोर्ट ऑर्डर हमसे ले लीजिए या वेबसाइट से ले लीजिए, वो गूगल ट्रांसलेटर से हिंदी में ट्रांसलेट कर लें अगर इंग्लिश पढ़ने में कहीं दिक्कत आ रही है तो, और फिर 10वां से लेकर 21वां पैरा अच्छे से समझ लें, खुद से पढ़ लें एक बार अपनी आंख से। हमें व्हाट्सअप कर दीजिए, हम भेज देते हैं आपको कोर्ट ऑर्डर कॉपी। ठीक है सर, हम इसी नंबर से आपके पास करें। क्या हो गया? सर ये जो लिस्ट में नाम आया है, फिर ये क्यों आया है? याची वही तो बता रहे हैं कि जो मतलब जो लोग कोर्ट कर रहे हैं तो मतलब फिजूल को उनको संतुष्टि के लिए उनका नाम भेजा जा रहा है। पहली बात हम फिर से रिपीट कर दें, नहीं सर हम समझ गए हैं आपकी कि बात को। जिनकी बात हो रही है वो 2011 टेट पास हैं और हर कक्षा में शिक्षक योजना लागू होने जा रही है। 2011 से 2018 तक के सभी लोगों को उस योजना में नियुक्ति दी जाएगी, वर्षवार नियुक्ति। इस पर आप हमारे चैनल पर सैकड़ों वीडियो हैं, इसका हम हर किसी से जिक्र करते हैं। ये टेट आजीवन क्यों किया गया वो भी हम बताते हैं। तो निश्चिंत रहें, एक नौकरी प्राइमरी की उनकी इस साल 2024 में कन्फर्म है।
इसके अलावा वो जो तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट देना है, टीजीटी देना है या जो भी देना है, वो अपनी तैयारी जारी रखें और अपना कर्म करते रहें। और इसमें जो भी करना है एक अच्छे वकील से समझ लें, उसके बाद अपना निर्णय ले लें क्या करना है। सर आप किस वर्ग से हैं? सर हमारे हस्बैंड तो मतलब विज्ञान वर्ग से हैं। हम आर्ट्स के हैं जी अच्छा सर, वो मैथमेटिक्स है सर। यहाँ पर प्राइमरी में आर्ट साइंस कुछ नहीं होता उसका है। मतलब हम समझ रहे हैं सर। इसके बाद मतलब हम पूछ रहे एक और है, वो वाले आने वाली है सर, विज्ञान वर्ग से क्या है हम देखिए लोग प्राइमरी जानते हैं। लेवल की भर्ती, जूनियर लेवल की भर्ती, तो जूनियर में हाँ जूनियर वाली सर। हाँ एक भर्ती आई थी 13,000 या 14,000 के आसपास, 13,000 शायद, वो 2013-14 में आई थी। नहीं कितनी आई थी, ज्यादा आई थी, 32,000 आई थी शायद। हमको नहीं सर मालूम है, लेकिन इतना बोल रहे थे कि जूनियर वाली आने वाली है, वो भी आने वाली हाँ है। जूनियर की भी आने वाली है, एडेड स्कूलों की आई थी जी अभी, इस साल 2 साल हुआ है। जी और जो है जूनियर की भर्ती गवर्नमेंट स्कूलों की भी आने जा रही है। अभी यूपी के अंदर एक सर। आयोग बन रहा है, शिक्षक सेवा चयन आयोग, वो तैयार हो जाएगा जनवरी के अंदर। नहीं सर, मतलब ऐसी कोई और परीक्षा हुई थी क्या सर की मतलब वो बोले थे वो भी नहीं मतलब पूरी हुई थी? हाँ बता, हाँ 29,000 थी, सॉरी 32,000 नहीं, 29,000 की भर्ती आई थी हाँ 2013-14 में। उसमें जो है साइंस वालों के लिए था सिर्फ, और जी वो भर्ती भी आधी अधूरी हो करके हाँ आज जी। तक जो है लटकी हुई है। तो उसमें भी उम्मीद छोड़ दें। अच्छा जी। जो भी पुरानी भर्ती है, कोई भी पुरानी भर्ती, जी हाँ उसमें उम्मीद करना अपना जो है समय बर्बाद करना है। हो जाता है तो कुछ करना तो है नहीं, जी पुराना मैटर है, हो जाएगा मिल जाएगा अच्छी बात है, जी लेकिन उम्मीद करना बेकार है। इसमें भी काउंसलिंग में प्रतिभाग करते हैं तो भी उम्मीद करना बेकार होगा, क्योंकि नियुक्ति की बात कोर्ट ने तो नहीं कहा है। और जब सब जी कुछ गवर्नमेंट को ही करना है, कोर्ट ने कहा ही नहीं कि नियुक्ति देना है कि नहीं देना है, तो आज तक भी तो गवर्नमेंट के ऊपर था, तो गवर्नमेंट आज तक तो मान नहीं रही थी। जी तो जब अब भी कोर्ट ने कहा नहीं है कि नियुक्ति देना है नहीं देना है, तो क्या कोर्ट ये गवर्नमेंट का विचार बदल जाएगा क्या? मान कैसे लीजिए, बदलेगा सर? मान लीजिए आपकी बिटिया कह रही है कि हमारे स्कूल के बच्चे जा रहे हैं पिकनिक पर, हमें भी जाना है, और आपने मना कर दिया नहीं नहीं जाना है। फिर आप जो है आपकी बिटिया चली गई पापा के पास, मम्मी मना कर रही हैं, नहीं जाने दे रही हैं। और आप भी पहुंच गई वहां, सारी बातें सुने इनके पापा, उन्होंने कहा भाई देख लो तुम लोग क्या करना है, मम्मी से तुम समझ लो। अब बताइए मम्मी अंत में फिर जब पापा छोड़ दिए मम्मी पर, तो मम्मी क्या अपना निर्णय बदल देंगी? नहीं पहले जो सर। कह रही थी वही रहेगा ना। जी क्यों, हाँ सर। पापा ने तो कोई निर्णय दिया ही नहीं, पापा ने फिर कह दिया जाओ मम्मी ही डिसाइड करेंगी। तो मम्मी तो पहले ही मना कर रही थी, मम्मी अब भी मना करेंगी। तो इसमें एग्जैक्टली क्या होने वाला है वो सामने आएगा। ठीक है सर, एक हमारा रिक्वेस्ट आपसे है सर, हम्म, अगर इस मोबाइल से मतलब कोई कॉल जाए तो आप एक बार हमारे हस्बैंड से जरूर बात करिएगा सर। देखिए मोबाइल पर हर समय नज़र नहीं रहती है, और मोबाइल जी अक्सर हाँ। साइलेंट में रहता है। ठीक है, तो किस नंबर से कॉल आ रहा है, किसका आ रहा है, ये हम नहीं जानते हैं। हम जब फ्री होते हैं जी तो हाँ सर। मोबाइल पर जिसका भी कॉल आ रहा होता है, जी जिसका भी हम फ्री हैं तो रिसीव कर लेते हैं। कौन है, किस जाति का है, किस धर्म का है, कौन है क्या है, हमें इससे नहीं फर्क पड़ता है। सर, जब हम आपको फ्री तो हैं तो नॉलेज देना है। हाँ, हमें तो बस बात करना रहता है कि सामने वाला फ़ोन किया है तो ज़रूर जो है वो कुछ जानकारी चाहता होगा, बस इस पर्पस जी हम रिसीव कर लेते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि एक व्यक्ति से दोबारा बात हो ही जाए। कभी-कभी ऐसा भी हुआ है कि एक ही व्यक्ति से अब तक 3-3 4-4 बार बात हो नहीं चुकी है। सर, ये नहीं है। जैसे हमारे हस्बैंड ना समझते हैं कि इन लोग की बात में कोई दम नहीं है, मतलब हमेशा हम फील करते हैं कि हम लोग की बात तो सुनते नहीं है अच्छा, अक्सर करके। जैसे जो अभी हम लोग बातचीत किए हैं, हाँ इसमें जो है आपका व्यक्तिगत परिचय या आपके जी हस्बैंड का नाम, आप लोग का नाम या कुछ भी कहीं चर्चा नहीं हुई है, ठीक है? जी इस हाँ पूरी ऑडियो को हम यूट्यूब पर डाल देंगे, कहीं आप लोग का परिचय नहीं है इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई आप लोग को जानेगा नहीं, और यही ऑडियो उनको सुना दीजिएगा। कोई दिक्कत? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ऐसे ही हम करते हैं, जिससे भी बातचीत होती है, कोई सामने वाला अपना परिचय बताता है, कोई नहीं बताता है, तो हमें परिचय से नहीं मतलब है, हमें मुद्दे से मतलब होता है, और वही ऑडियो हम डाल देते हैं, पूरा-पूरा डालते हैं, कोई चीज़ काटते-पीटते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वही चीज़ हमें हर किसी को बताना है, किसी से कुछ छुपाना नहीं है, हमारा कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं है, इसलिए डाल देते हैं पूरा कि सेम मैटर जिसका होगा, वो सुन लेगा, तो जी उसको भी हाँ एक गाइडेंस मिल जाएगा। वो फिर निर्णय ले पाएगा कि उसे क्या करना चाहिए, बेहतर उसके लिए क्या है। जी हाँ सर। चलिए और कुछ? नहीं सर।
बस ठीक है, आपसे तो बस बात करके बहुत अच्छा लगा। बस आप अपने पतिदेव जी से कह दीजिएगा कि ये सुन लेंगे, और जो हर कक्षा में शिक्षक योजना आने जा रहा है, 2 योजनाएं थी। पहला था कि भाई स्कूलों में कमरे नहीं थे, तो शिक्षक रख के हम क्या करेंगे जब कमरे नहीं है, तो 2021 में एक योजना चली हर कक्षा के लिए अलग कमरा। वो योजना पूरी हो गई है, अब कमरे बन गए हैं, आप जाकर के पता कर सकती हैं। कमरे बन गए हैं, टाइल्स लग गए हैं, फर्नीचर वगैरह सब हो गया व्यवस्था कायाकल्प चला करके। अब केंद्र सरकार योजना चलाने जा रही है हर कक्षा के लिए अलग कमरा, अरे सॉरी, हर कक्षा में शिक्षक। तो इसके तहत वर्षवार नियुक्ति होगी। 2011 से 2018 तक के लोग जो कि किसी न किसी पुराने भर्ती में रहे लेकिन नियुक्ति नहीं मिल पाया, कोर्ट का भी ऑर्डर है कि पुराने लोगों को दीजिए, रास्ता बनाइए, और वही गवर्नमेंट करने जा रही है। थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, बाकी अपनी जो पढ़ाई कर रहे हैं पढ़ाई जारी रखें, और दुगना समय दें, दुगना मेहनत करें, अच्छे से तैयारी करें, और उनकी नौकरी पक्की है। जूनियर की भी भर्ती आने वाली है, उसमें भी सुपर टेट होगा, उसकी तैयारी करें। प्राइमरी की भी सुपर टेट आएगी, उसकी भी तैयारी करें। और जो हम बता रहे हैं ये भी होगा, इसमें हो सकता है इंटरव्यू हो, तो पढ़ाई किए रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बस नज़र रखें कहाँ क्या चल रहा है, और हमारे चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित प्राइमरी जूनियर जो भी कुछ आता रहता है, जैसे ही समय मिलता है अपडेट डालते रहते हैं। ठीक है, ठीक, चलिए रखें फिर। थैंक यू सो मच सर। वेलकम।